यीशु के नाम में आज का इस ऑनलाइन सर्विस में मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूं। पिछले महीना का आखिरी हफ्ता में मैंने प्रचार करते हुए ये बोला था, ये महीना परमेश्वर का सामर्थ का महीना है। आमीन। बोलिए, परमेश्वर का सामर्थ का महीना है। परमेश्वर का सामर्थ का महीना है। परमेश्वर का सामर्थ का महीना है। पिछले सर्विस में प्रभु की आत्मा ने बहुत सारे लोगों को अपने अपने जगह में उतर के आके छुआ है और आपने परमेश्वर के सामर्थ को आपके जीवन में निश्चय अनुभव किया है। इस इतवार के समय में भी, क्योंकि अभी भी ये महीना खत्म नहीं हुआ है, निश्चय परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र में प्रकट होने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का सामर्थ का क्यों जरूरत है? परमेश्वर का सामर्थ्य ही चमत्कारों को कर सकता है। परमेश्वर का सामर्थ्य के बिना परमेश्वर का चमत्कार कोई भी क्षेत्र में हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। पर चमत्कार का मतलब क्या है? चमत्कार का मतलब है डिवाइन इंटरवेंशन ऑफ गॉड। मतलब परमेश्वर स्वयं उतर के आके काम करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में बहुत सारे अवस्थाओं से हम लोग गुजरते हैं जब हम सोचते भी नहीं है। हमारा कल्पना से भी बढ़कर, समझ से भी बढ़कर भयंकर परिस्थितियों में जब हम फंस जाएंगे, जब हर मानुषिक रीति में बुद्धि लगा के देखे कैसे बचाएं, कैसे बचे, तो कभी कभी एकदम नामुमकिन जैसा अवस्था रहने समय में परमेश्वर के लोग होने के नाते उसका नाम जो हर नामों से ऊंचा है, जिसका नाम यीशु मसीह है, वो नाम हमें और आपको दिया गया है। वो नाम में पुकारने वालों के लिए परमेश्वर का चमत्कार प्रकट होगा। आप पूछेंगे, पास्टर आप कैसे कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं? परिस्थितियां अनुकूल नहीं है ना, शर्मनाक अवस्था है ना, कैसे इसमें चेंज आएगा? इजरायली लोग मिस्रैम देश से विपत्तियों से गुजरने के बाद आखिरी विपत्ति में परमेश्वर ने इजराइल को मिस्रैम से छुड़ाया। छुड़ाने के बाद जब वो अपने यात्रा करने लगे, यात्रा करते करते एक लाल समुद्र के पास में पहुंचे। लाल समुद्र के पास में पहुंचने के बाद उसको आगे कोई भी रास्ता नहीं दिखा। वो पलट के देखे तो फरो और उसका सैन्य, जिसका गुलामी में वो बहुत सारे सालों तक बिताए, वो लोग फरो और सैन्य, यही लोग को फिर पकड़ने के लिए, फिर बंदी करने के लिए, फिर गुलामी में रखने के लिए जब रथों में स्पीड में आ रहे थे, मूसा और लाखों इजरायली लोग लाल समुद्र के आगे में खड़े रहे। उस समय में उसको मालूम नहीं पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परेशानी आता है, उस इजरायली लोग बहानाबाजी करने लगे। क्या बोलने लगे मालूम है? ये सब पास्टर मूसा का वजह से है, ये सब एहरोन के वजह से, ये सब इसके वजह से, उसके वजह से है। हम वहां ही ठीक थे, वहां आलू मिल रहा था, प्याज मिल रहा था, मछली मिल रहा था, वहां एकदम बढ़िया था, ये सब इसके वजह से है। गलती एक्चुअली वो लोग का है, पर वो दूसरों को गलती दिखाना चाहते थे। मूसा उस समय में उस महान प्रजा, उतना भीड़ का नायक होने के नाते क्या करना है समझ में नहीं आया। मूसा का हृदय टूट गया, क्योंकि गुलामी से मूसा ने वो लोग को वापस ले छुड़ा के प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा लेके आए। अभी ऐसे एक माहौल में खड़ा हो गया है कि आगे भी मृत्यु है, पीछे भी मृत्यु है, हर साइड से अटैक है, और साथ रहने वाले भी एक अपने गलती माने बिना एक दूसरे का निंदा कर रहे हैं। इसका वजह से है, उसका वजह से है, इसका वजह से है। पर परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने वाले परमेश्वर के अभिषिक्त मूसा उस अवस्था में क्या करना चाहिए उसको समझ में आया। उसने परमेश्वर को पुकारा। बाइबल क्या बोलता है मालूम है? परमेश्वर ने मूसा से बोला, वो हाथ में जो लाठी है
उसको उठाओ और मैं मेरा चमत्कार को प्रकट करने वाला हूं। उतना देर तक मृत्यु को सामना करने वाले लोग, टेंशन में रहने वाले लोग, जिस वक्त मूसा ने अपने अधिकार को चलाया, बाइबल कहता है लाल समुद्र भी परमेश्वर का महिमा का, परमेश्वर का सामर्थ का प्रकटीकरण के चलते एक रास्ता उसके लिए खुल गया। साधारण से रास्ता नहीं, एक नेशनल हाईवे उसके लिए खुल गया। मैं प्रभु के दास होने के नाते मैं घोषणा करता हूं ये, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ का महीना है। तुम्हारा अवस्था कितना भी घटिया हो, उस यीशु में विश्वास करने के चलते हमारे लिए एक रास्ता को यह हफ्ता प्रभु खोलने वाला है। एक अद्भुत रास्ता को प्रभु हमारे लिए खोलने वाला है। आमेन, आमेन। जब प्रभु तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा, याद रखना तुम बहुत भक्ति से भरा हुआ व्यक्ति है, बोल के नहीं। परमेश्वर बुलाया हुआ मूसा के ऊपर वो अभिषेक और वो अनुग्रह के चलते, नहीं तो इजरायली लोगों के जैसा नालायक लोग कोई नहीं है। क्यों मालूम है? वो कभी भी स्थिर नहीं है। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक विषय समझाया, तेरे ऊपर जो मेरा हाथ है वो बलवंत हाथ है। हालेलुया, आमेन, ग्लोरी टू जीसस। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार ये महीना हम अनुभव करने वाले हैं। ओह ग्लोरी टू जीसस, आमेन। अद्भुत सामर्थ हम अनुभव करने वाले हैं। बोलिए प्रभु अच्छा है, जोर से बोले प्रभु अच्छा है, मेरा प्रभु अच्छा है। ओके, चमत्कार, जब प्रभु तुम्हारे लिए चमत्कार करता है ना, वो तुम्हारे लिए छोटा रास्ता नहीं, तुम्हारे लिए हाईवे खोल देता है। पर ये हाईवे का खासियत ये है कि इस हाईवे में तेरा दुश्मन को प्रवेश करने का मौका तो है, पर जिंदा रहने का मौका नहीं है। वही इस्राएली लोग ने अनुभव किया। मिस्रैम का लोग परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हाईवे में तो प्रवेश किया। उसने देखा कि लाल समुद्र दोनों साइड में दीवारों के जैसा खड़ा रहा, पर बाइबल स्पष्ट रीति में कहता है इजरायली लोग जब आराधना करते हुए उस समुद्र से पार किए, मिस्रैमी लोग उसको आक्रमण करने के लिए पीछे से आए, पर उस दुष्ट का अंत उसी के अंदर में हो गया। मैं प्रेयर करता हूं यीशु के नाम में, तुझे अनुचर करने वाले हर एक दुष्टता ये हफ्ता में खत्म होने वाला है यीशु के नाम में। आमेन। ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, आमेन, आमेन, ग्लोरी टू जीसस। ओके, परमेश्वर का सामर्थ का महीना, बोले परमेश्वर का सामर्थ का महीना। प्रेरितों का 10वां अध्याय उसका 38 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों का 10वां अध्याय उसका 38 वचन। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता, वो भलाई करता। बस वहां रोकिए, हम लोग आगे जाएंगे। प्रभु का वचन यीशु जिसके द्वारा हम नया सृष्टि बने हैं, वही यीशु जिसके कारण हम उद्धार के अनुभव में आए, वही यीशु जिसके चलते हमें चंगाई मिला है, वही यीशु जिसके चलते आज हम इस अवस्था में हैं। उस यीशु के बारे में विवरण करते हुए इस रीति में कहता है, यीशु जो नाजरी का है उसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, बोलता है। आमेन। अभी आपको जानना जरूरी है, आप सब लोग प्रभु यीशु में हैं। बोले मैं प्रभु यीशु में हूं। हाथ उठा के बोले मैं प्रभु यीशु में हूं। प्रभु यीशु मुझ में है, मैं प्रभु यीशु में हूं।
आमेन। अगर आप प्रभु यीशु में हैं, प्रभु यीशु आप में है, तो ये वचन बहुत ध्यान से आपको सुनना है। क्यों? कारण क्या है? बाइबल कहता है यीशु को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। ये क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य का महीना है, आपको जानना जरूरी है। जिस वक्त आप एक बार भी यीशु बोल के पुकारे हैं, तो यीशु को उपस्थिति में प्रार्थना किए हैं, तो यीशु को क्या बोलते हैं, आपका चिंता को बांटे हैं, तो याद रखिएगा उस समय से लेके आप यीशु में हैं। जिस रीति में यीशु पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया गया है, आप और मैं भी पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किए गए हैं। आमेन। बोले, मैं पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया गया हूं। मैं पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया गया हूं। एक और बार बोलेंगे, मैं पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया गया हूं। खाली विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। ओह ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, आमेन, आमेन, ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या, किसके द्वारा अभिषेक किए गए हैं? पवित्र आत्मा, सामर्थ्य। पर आपको जानना है कि आपको क्यों अभिषेक किया है। मुझे कोई भी डाउट नहीं है, इस रीति में मैं प्रचार करता हूं, इस रीति में मैं सेवकाई करता हूं, इस रीति में धीरज के साथ चीजों को बोलता हूं, तो उसका कारण ही है, मुझे एहसास है कि मुझे पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया गया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। क्या चीज के लिए? भले कामों को करने के लिए। बोले, भले कामों को करने के लिए। मतलब अभिषेक खेलने का चीज नहीं है। अभिषेक का मतलब है अनॉइंटेड, मतलब तेल डाल के प्रत्येक किया हुआ व्यक्ति। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर के द्वारा अलग किया हुआ व्यक्ति। आज इस कमरे में अगर आप बैठे हैं, इस कुर्सियों में बैठे हैं, तो उसके पीछे एक ही कारण है, प्रभु ने आपको देखा है, प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर, आपको चुन के रखा है। नहीं तो एक बार सोचिए, आज कितना लोग अपने अपने घरों में हैं, आप लोग अपने घर में हैं, फिर भी आप चाहिए तो टीवी देख के बैठ सकते थे, आप चाहिए तो और कुछ कर सकते थे, पर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के उसका वचन को सुन रहे थे। उसके पीछे एक ही कारण है, क्या है? प्रभु ने आपको अभिषेक किया है, उसका सामर्थ्य से, उसकी पवित्र आत्मा से आपको अभिषेक किया है। पर जानने की जरूरत है कि वो अभिषेक जो यीशु को दिया गया है, जो सेपरेशन जो यीशु को दिया हुआ है, उस सेपरेशन भले कामों के लिए। बोले, भले कामों के लिए। कौन सा भले काम? कौन सा है? हर काम जो यीशु का हृदय को प्रसन्न करता है, हर काम जो यीशु का हृदय को प्रसन्न करता है। आपका बोली यीशु को प्रसन्न करने योग्य होना है, आपका चाल चलन यीशु को प्रसन्न करने योग्य होना है, आपका जीवन यीशु को प्रसन्न करने वाले होना है, क्योंकि वही परमेश्वर की दृष्टि में भला है। आमेन। यीशु जब पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया गया है, यीशु भले काम करते रहे। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, जल्दी जल्दी आगे पढ़िए। वो भलाई करता, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ
था। यहां 2-3 विषय आपको मिलेगा। नंबर 1 क्या है? आप पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किए हुए लोग हैं। नंबर 2, आप भले चीजों के लिए बुलाए हुए लोग हैं। नंबर 3, दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों के लिए चंगाई का और आशीष का कारण बनने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। कारण क्या है? नंबर 5, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। इस कमरे में आप जूम में भी बैठे हैं, जो कोई कमरे में आप बैठे हैं, मेरा आवाज को सुन रहे तो याद रखिएगा, आप अभिषेक किए गए लोग हैं। पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किए गए लोग हैं। भले चीजों के लिए अभिषेक किए हुए लोग हैं। पीड़ित लोगों को चंगा करने के लिए, छुटकारा करने के लिए छुड़ाए हुए लोग आप हैं। आमेन। ग्लोरी टू जीसस। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। बोले, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। मैं क्यों इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं? क्योंकि यह आपके दिमाग में बैठना है, आपके दिमाग में यह चीज होना है। क्या? आप अभिषेक किए हुए लोग हैं। पवित्र आत्मा और सामर्थ्य के द्वारा अभिषेक किए हुए लोग हैं। नंबर 2, आप भले चीजों के लिए बुलाए हुए लोग हैं। नंबर 3, आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लोगों का जीवन में चंगाई और छुटकारा देने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। कारण आपके साथ परमेश्वर है। पिछले हफ्ता में प्रचार करने टाइम में बताया, जब हम गवाही देंगे परमेश्वर हमारे साथ गवाही देगा। किस रीति में? चिन्ह, चमत्कार और सामर्थ्य के कामों के द्वारा। अभी क्वेश्चन आपके लिए यह है, आपके साथ आज कौन दे रहा है? परमेश्वर आपका साथ है कि शैतान आपके साथ है? अनेक बार हम लोग बोलते हैं, अयो शैतान ने फंसाया, शैतान ने ऐसा कराया। शैतान को कोई शक्ति नहीं है। पिछले दिनों का जूम मीटिंग्स में प्रचार करने टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया। शैतान तब ही तेरे जीवन में आएगा जब उसको लगता है कि तुम मौका देगा। आप सुन रहे हैं? तुम्हारे जीवन में बार बार वही शैतान का काम हो रहा है, तो तू कहीं ना कहीं गेट खोल के रखा है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम कर रहा है जो प्रभु की इच्छा के हिसाब से नहीं है। कोई तो ऐसा काम कर रहे हो जिसके चलते शैतान फिर भी आके बोलता है, ये मेरा है, ये मेरा है, बोलने के लिए। आज अपने आप को परीक्षा करना, प्रभु ऐसा क्या मैं कर रहा हूं जिसका चलते शैतान फिर मेरे जीवन में आ रहा है। आप सुन रहे हैं? बीमारी को आपके जीवन में जगह नहीं है, बंधन को आपके जीवन में जगह नहीं है, तकलीफों को आपके जीवन में जगह नहीं है, क्योंकि जिस वक्त उसने आपको अभिषेक किया है, आप भले चीजों के लिए अभिषेक किए गए। ओह हालेलुया। बोले, मैं भले चीजों के लिए अभिषेक किया गया हूं। मुंह खोल के बोले, मैं भले चीजों के लिए अभिषेक किया गया हूं। जोर से बोले, मैं भले चीजों के लिए अभिषेक किया गया हूं। बुराई को मेरे जीवन में जगह नहीं है, शैतान को मेरे जीवन में जगह नहीं है, बीमारी को मेरे जीवन में जगह नहीं है, अंधकार का क्रियों को मेरे जीवन में जगह नहीं है। विश्वास करने वाले थाली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। लिब्रा हस्को रबांडलीगा रिबा यांको नियालबार यांस्कीरा लबार यांसेनिया। आमेन, आमेन। वो एहसास ही अब शैतान के लिए दरवाजा बंद कर देता है। सही है? मत्ती में ऐसा लिखा हुआ है, जब एक व्यक्ति का जीवन में शैतान को भगा दिया जाता है, वो शैतान वहां छोड़ के भाग जाता है, पर वो फिर बाद में आता है। क्यों? क्या देखने के लिए कि इसमें और कुछ है कि नहीं। आपका जीवन को आपको कभी भी खाली नहीं रखना है। आपका जीवन को हमेशा
परमेश्वर का वचन से भरे रखना है। आपके जीवन को हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति से भरे रखना है। आपके जीवन को हमेशा परमेश्वर का प्रेम से बने रखना है। आमीन। आप सुन रहे, मैं क्या बोल रहा हूं? आप सुन रहे हैं? आपके जीवन से जब प्रभु बीमारी हटा देता है, परेशानी को हटा देता है, तकलीफ को हटा देता है, आप अभिषेक किए गए हैं, ट्रू, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर आप आपके जीवन को खाली रख रहे हैं। क्यों आपके जीवन को आप खाली रख रहे हैं? इसलिए सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम प्रार्थना, जूम मीटिंग, ये मीटिंग, वो मीटिंग। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर के द्वारा आप अभिषेक किए गए हैं। आपका जीवन खाली नहीं रहना चाहिए। आपका जीवन खाली रहे तो वहां शैतान को आप इन्विटेशन दे रहे हैं। इंग्लिश में कहावत है, एन आइडल मैन्स माइंड इज द वर्कशॉप ऑफ द डेविल। जिसको कोई भी काम नहीं है, वो शैतान का खोपड़ी जैसा उसका सर है। इसलिए प्रभु के साथ बने रहे, परमेश्वर से बातें करे, परमेश्वर का वचन को सुनने का आदत बनाए। आमेन, आमेन। जोर से बोले आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको यह एहसास होना है कि मैं अभिषेक किया गया हूं तो मैं खाली नहीं रह सकता। 10 कन्याओं के बारे में एक कहानी बाइबल में है। वो दुल्हा का आगमन के लिए वेट कर रहे थे। उसमें से 5 कन्याएं ज्ञानी थे और 5 मूर्ख थे। अब ये 5 का आप सोचेंगे 10 कन्याएं एक दुल्हा के लिए क्यों वेट कर रही है? ये कौन सा स्टाइल है? मैं बताता हूं। यहूदी संस्कृति के हिसाब से जिस वक्त एक लड़का एक लड़की से रिश्ता के लिए आता है, उस समय के बाद से वो परिवार वाले उस होने वाली दुल्हन को 9 और लड़कियों के साथ रखते हैं। 9 और लड़कियों के साथ रखते हैं। जो कुंवारे हैं वो लोग भी वर्जन्स होना जरूरी है। और वो लोग का काम क्या है कि ये लड़की को हमेशा याद दिलाएं, क्या कि तुम्हारा दुल्हा कभी भी आ सकता है। क्योंकि पुराना समय में हमारे जैसा मैरिज डेट, एंगेजमेंट डेट ऐसा नहीं रहता था। उस समय में एक बार जब बोल देते थे कि ये बेटी और ये बेटा का शादी होने वाला है, उस समय से लेके उस दुल्हन का जिम्मेदारी है सदा के लिए रेडी रहना। उसी में से इस 10 कन्याओं का कहानी लिया गया है। आप समझ रहे हैं? ये 9 कन्याओं का जिम्मेदारी क्या है मालूम है? जब वो लड़की वो पड़ोसी लड़का को देखता, उस समय में तुरंत वो बोलते, देखो तुम वो नहीं कर सकता है, तेरा दुल्हा जल्दी आने वाला है। जब उसको किसी के साथ व्यभिचार करने का मन करे तो अब भी उसको याद दिलाए कि ये तुम ये पाप करने के लिए नहीं, तेरा दुल्हा जल्दी आने वाला है। उसको हमेशा याद दिलाने के लिए, उसको हमेशा ये तैयारी में रखने के लिए कि दुल्हा आने वाला है। उसके लिए एक दुल्हन के साथ 9 और कन्याओं को रखते थे। वो प्रचार करेंगे तो वो फिर एक और प्रचार हो जाएगा, उसमें नहीं जा रहे हैं। पर उसमें 5 कन्या लोग ज्ञानी लोग थे। वो लोग जानते थे कि किस चीज के लिए बुलाया गया है, उसको अपने आप को संभाल के रखना जरूरी है, तैयारी लेने का जरूरत है। पर 5 बेवकूफ थे जो अपने आने वाले दुल्हा जो यीशु को दिखाता है उसके लिए वो तैयारी नहीं लिए। मैं ये चीज को बोलने के पीछे कारण ये है, आप अभिषेक किए हुए लोग हैं। आपके आसपास में ऐसा लोग रहने का जरूरत है जो आपको याद दिलाए कि आप पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किए गए लोग हैं। आप भले चीजों के लिए
अभिषेक किए हुए लोग हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक और बार मैं दोहरा रहा हूं, आप यीशु पवित्र आत्मा और सामर्थ के द्वारा अभिषेक किया गया है। यीशु में रहने के द्वारा आप भी पवित्र आत्मा और सामर्थ के द्वारा अभिषेक किए गए। यीशु भले चीजों के लिए बुलाए गए, आप भी भले चीजों के लिए बुलाए गए। यीशु बीमारों को, दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों को चंगा करने के लिए बुलाए गए। आप भी, मैं भी बीमारों को, दुष्टात्मा से बाधित लोगों को छुड़ाने के लिए बुलाए गए लोग हैं। आमेन। कारण क्या है? यीशु मसीह के साथ परमेश्वर है, आपके साथ में भी परमेश्वर है। आमेन, आमेन। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? बोले, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। ओके, एक जगह एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 1 से लेके 9 तक। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 1 से लेके 9 तक। इन बातों के पश्चात हाँ, यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। हाँ, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, बैतसैदा कहलाता है। और उसके 5 ओसारे हैं। 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, बहुत से बीमार, अंधे, अंधे, लंगड़े लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से 38 वर्ष से, बोले 38 वर्ष से। ओके, आगे पढ़िए। बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। बस वहां रुकिएगा, आखिरी वचन बाद में पढ़ेंगे। मैंने बोला परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है पवित्र आत्मा और सामर्थ से, भले चीजों के लिए अभिषेक किया है। बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को आजाद लोगों को आजाद करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। यहां पे ऐसा एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं जो 38 साल से, कितना साल से? 38 ईयर्स से क्रिपल्ड है, अपाज्य है, वो चल नहीं सकता है, वो बीमार है, 38 साल से प्रॉब्लम से बाधित है। वो बड़ा विषय नहीं है, पर वो एक सही जगह में था। कौन सा जगह? बेतसैदा बोल के एक जगह जहां पे 5 कुंड है। उस जगह का खासियत ये है कि ऐसा एक समय में वो पानी को स्वर्गदूत आके हिलाता है। जब स्वर्गदूत आके वो पानी को हिलाता है, क्या होता है मालूम है? जो कोई बीमार पहले वो पानी में उतरे वो चंगा हो जाता था। पर यहां पे बेतसैदा कुंड का वहां खासियत ये है, अपोलो हॉस्पिटल में बैठा जैसा बहुत सारे बीमार लोग वहां बैठे हुए हैं। वहां कोई पेमेंट का रजिस्ट्रेशन का जरूरत था कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर बाइबल स्पष्ट रीति में कहता है जब भी पानी में हिलावट होता, वो खाली उसके अंदर प्रवेश करे तो वो चंगाई पाएगा। आमेन, आमेन। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? पर ये व्यक्ति वहां 38 साल से पड़ा है।
कितना साल से? वो 38 साल में मेरे को विश्वास है कि दिन में एक बार वो स्वर्गदूत आके पानी हिलाता, जगदा का लंगड़ा चलता, सेक्टर का गूंगा बात करता, जोल्डा का गुमड़ी जो जो हिप ऐसा क्या बोलते हैं उसको, गुमड़ी गुमड़ी वो ठीक हो जाता, सालेपुर का बहरा ठीक हो जाता। 38 साल से हर दिन चमत्कार देख रहा है, पर यह व्यक्ति का जीवन में चमत्कार नहीं है, इस व्यक्ति का जीवन में छुटकारा नहीं है। मैं क्यों इस वचन को लिया मालूम है? आज मंडली का हालत वैसे ही है। ये मंडली में आने के बाद अब कितने कितने चमत्कारों को आपने नहीं देखा। लंगड़े चलते हुए, गूंगे बात करते हुए, कान खुलते हुए, दुष्टात्मा से लोग आजाद होते हुए, लोगों के जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग आते हुए, कितने 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 बड़े बड़े चमत्कारों को, परमेश्वर का सामर्थ का कार्यों को आपने नहीं देखा। पर आज भी आप क्या बोल रहे हैं? मुझे ठेलने के लिए कोई नहीं है। मैं ऐसा सोच रहा हूं, 38 साल से वो व्यक्ति वहां पड़ा रहने समय में बहुत सारे लोग उसको देख के तरस खाएंगे, यो कितना अवस्था है, 38 साल से पड़ा हुआ है, अयो उसको यूरिन करना है तो कोई लेके जाना पड़ेगा, अयो उसको लेटरिन आने से कौन उसका साफ करेगा, अयो उसको कौन नहलाएगा। 38 साल से ये व्यक्ति पड़ा हुआ है, उसको देख के हमें तरस आएगा। पर एक विषय आज मैं बताना चाहता हूं, यीशु तरस का माहौल में काम करने वाला परमेश्वर नहीं है, यीशु विश्वास का माहौल में काम करने वाला परमेश्वर है। आमेन, आमेन। आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं? तरस का माहौल को परमेश्वर को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज आप यहां कुर्सियों में बैठ के, घरों में बैठ के आप बहुत सारे चीजें बोल सकते हैं, अयो मेरा जिंदगी ऐसा हो गया, मेरा परिवार ऐसा हो गया, मेरा संतान ऐसा हो गया, मेरा बिजनेस ऐसा हो गया, मेरा हालत ऐसा हो गया। तुम कितने भी अपना दुख भरा गाना सुनाए, उस माहौल में परमेश्वर काम नहीं करेगा। आप सुन रहे हैं? प्रभु हमेशा विश्वास का माहौल में काम करता है। बोले मेरा प्रभु विश्वास का माहौल में काम करता है। बोले मेरा प्रभु विश्वास का माहौल में काम करता है। मेरा प्रभु विश्वास का माहौल में काम करता है। हालेलुया। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर तरस का माहौल में काम नहीं करता है। अगर आप मुझसे पूछे, पास्टर जी आप क्यों बोल रहे परमेश्वर तरस का माहौल में काम नहीं करता है? क्योंकि वो उस अवस्था में रहने के पीछे कारण परमेश्वर नहीं, वो है। सही है कि नहीं? बहुत बार हम इतना कन्वीनियंस में प्रभु के ऊपर डाल देते हैं, प्रभु के दासों के ऊपर डाल देते हैं। क्या प्रभु ने ऐसा अनुमति दिया? प्रभु ने नहीं दिया, तुम खुद वो गंदगी में उतरा है, तुम खुद तुम्हारा औकात को ऐसा बनाया है, तुम खुद तेरा अवस्था को ऐसा किया है। आमेन। आप सुन रहे हैं? ये व्यक्ति 38 साल से वहां लेटा हुआ है, क्या देख रहा है? हर दिन चमत्कार देख रहा है, हर दिन परमेश्वर का सामर्थ को देख रहा है, हर दिन परमेश्वर का महिमा को देख रहा है, हर दिन परमेश्वर का वो माहौल में सहभागी होने का अनुग्रह पाने के बावजूद यीशु जब उसके ऊपर देख के पूछा, बेटा तुम क्यों ऐसा है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? वो क्या बोल रहा है? नहीं सर, कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, मेरा पास्टर ऐसा है, मेरा माँ ऐसा है, मेरा बाप ऐसा है, ओ मेरा पति ऐसा, मेरा पत्नी ऐसा है, मेरा माहौल ऐसा है। माहौल नहीं, हम गड़बड़ किए। आमेन।
आप सुन रहे, मैं क्या बोल रहा हूं? आप सुन रहे हैं? हमारा भविष्य का निर्णय हम ले सकते हैं। क्यों मालूम है? हम पवित्र आत्मा और सामर्थ के द्वारा अभिषेक किए हुए लोग हैं। आमीन। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगला 20 साल से बीमारी में पड़े हो तो वो प्रॉब्लम तेरा है। तुमको मौका है यीशु में विश्वास करने के लिए। तुमको मौका है तेरा अवस्था को जानने के लिए। तुमको मौका है तेरा परिस्थितियों को बदलने के लिए। तुम खुद निर्णय लिया कि मैं बदलने वाला नहीं हूं। वो व्यक्ति वही किया। 38 इयर्स। यीशु क्या पूछ रहा है? तुम चंगाई पाना चाहते हो क्या? क्या पूछा? वो क्या उत्तर बोल रहा है? सर कोई नहीं है सर। इस परमेश्वर का सामर्थ का महीना में परमेश्वर का सामर्थ को अनुभव करने के लिए तुझे निर्णय लेना है। बोले मुझे निर्णय लेना है। मेरा परिस्थिति को बदलने के लिए, परमेश्वर का सामर्थ को अनुभव करने के लिए मुझे निर्णय लेना है। बोले मुझे निर्णय लेना है। मुझे निर्णय लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस व्यक्ति के जीवन को अगर आप समझेंगे, करीब 4 विषय आप वहां देख पाएंगे। नंबर 1 क्या है मालूम है? आपको सही जगह में रहना है। बोले सही जगह में रहना है। आपको जहां प्रभु ने रखा है वो सही जगह में आपको रहना है। ये व्यक्ति जो 38 साल से परेशान था, वो सही जगह में था। अब एक बार सोचिए, अगर वो व्यक्ति वहां नहीं रहता तो यीशु से वो मुलाकात नहीं करता। परमेश्वर का सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए मेरा भाई, मेरा बहन, तुझे सही जगह रहना है। चुगली करने वालों का समूह में रहेगा तो तुम चुगली ही करोगे। नशा करने वालों का माहौल में रहोगे तो नशा ही करेगा। जादू टोना करने वालों का माहौल में रहोगे तो तू जादू टोना ही करेगा। परमेश्वर ने तुझे अभिषेक किया है भले कामों के लिए, और आज प्रभु चाहता है तुम सही जगह रहे। बोले सही जगह रहे, सही जगह रहे, सही जगह रहे। आज लोग अपने जिंदगी को सही जगह नहीं रहने के चलते बर्बाद करते हैं। सही जगह रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए सही जगह कौन सा है? तुम्हारे लिए सही माहौल कौन सा है? जहां परमेश्वर का वचन है। तुम्हारे लिए सही माहौल कहां है? जहां परमेश्वर की आराधना है। तुम्हारे लिए सही जगह कहां है? जहां परमेश्वर का स्तुतियां है, गवाहियां है। वही जगह तेरा आत्मीय जीवन को सामर्थ्य अनुभव करने के लिए सहायता करे। आमीन। यह व्यक्ति 38 साल से रह के उसका बोली कुछ भी क्यों ना हो, एक रीति में देखे यीशु उसको चंगा करने के लिए वो समय सही जगह में था। आमीन। मेरा भाई, मेरा बहन, मुझे आपका व्यक्तिगत जीवन के बारे में मालूम नहीं है, आपका रहस्य जीवन मुझे मालूम नहीं है, पर एक विषय में कहना चाहता हूं, कोई भी चीज अंधेरा में छुपे नहीं रहेगा। एक समय आएगा सब कुछ रोशनी में आएगा, पर उससे पहले अगर तेरे जिंदगी को तुम नहीं सुधरोगे, परिवार के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए लज्जा का कारण बन जाओ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। आप सुन रहे हैं? आपको सही जगह में रहना है, सही वातावरण में आपको रहना है। अनेक बार हम दिखाते एक है पर हम घूमने वाले जगह अलग है, हम बैठने वाले संगति अलग है,
हम सुनने वाले बातें अलग है। मेरा भाई मेरा बहन, तुम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया है, तू परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा अभिषेक किया गया है, तू भले चीजों के लिए बुलाया गया है। तेरा संगति, तेरा रहने का जगह सही होने का जरूरत है। आमेन, ग्लोरी टू जीसस, oh glory, hallelujah। एक और व्यक्ति के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, प्रेरितों का 3वां अध्याय 2 से लेकर 5 तक। मैं क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य के विषय में बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों का जीवन का अवस्थाओं को मैं दिखा रहा हूं। एक पहला अवस्था हमने देखा जो 38 साल से बेतसैदा 5 कुंडों के वहां पे है। दूसरा प्रेरितों का 3वां अध्याय 2 से लेकर 5 तक पढ़िए। और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रख के उसके ऊपर नजर लगाए, उनकी ओर ताकने लगा। आमेन। नंबर 1 मैंने क्या बोला? आपको सही जगह में रहना है, सही माहौल में रहना है। नंबर 2, प्रेरितों का 3वां अध्याय में ये व्यक्ति वो व्यक्ति से भी परेशानी से भरा हुआ। क्यों मालूम है? वो बंदा 38 ईयर से ऐसा पड़ा है, तो ये बंदा जन्म से ऐसा है। मैं आखिरी में कंक्लूड करने टाइम में उसको मिलाऊंगा, पर ये व्यक्ति जन्म से ऐसा है। उसका हालत क्या है मालूम है? परिवार को वो बोझ का कारण है। उसको कोई घर में नहीं रखना चाहता, इसलिए भीख मांगने के लिए सुंदर नामक उस भवन के आगे सुबह लेके फेंक देते थे। पूरा दिन भीख मांगो, रात में हम तुझे उठा लेंगे, वैसा हालत था उसका। जन्म से चल नहीं सकता है। पर जब उसने पतरस और यूहन्ना को देखा और भीख मांगने लगा, पतरस और यूहन्ना उससे बोला, हमारे ऊपर ध्यान से देखो। जब वो लोग ने उस रीति में बोला, बाइबल कहता उस व्यक्ति वो लोग से पाने के लिए इच्छा के साथ देखा बोलता है। उसका मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य तेरा जीवन में अनुभव करना है तो नंबर 1 तुझे सही जगह में रहना है। नंबर 2 तुझे सही तरह सुनना है। आज प्रॉब्लम क्या परिवार में, मंडली में प्रॉब्लम क्या मालूम है? सब तो अटेंडेंस दे रहे हैं, कुछ लोग आराम से सो रहे हैं, कुछ लोग अपने दिमाग में और क्या क्या सोच के बैठे हुए हैं। भैंस के ऊपर कितना भी पानी गिरे उसको कोई असर नहीं आएगा। क्यों मालूम है? उसका चमड़ी मोटा हो चुका है। अनेक बार मंडली का अवस्था वैसे ही है, सुबह शाम रात वचन सुन रहे हैं, प्रकाशनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य को देख रहे हैं। हम तो हैं पर सुन नहीं रहे हैं, हम तो हैं पर पाने का इच्छा नहीं है, हम तो हैं पर हमें परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम सही जगह में रहे बिना परमेश्वर का सामर्थ्य को नहीं देख पाओगे। तो परमेश्वर से पाने के लिए इच्छा रखे बिना तुम परमेश्वर का कोई भी आशीष को अनुभव नहीं कर पाओगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, एक और व्यक्ति को हम लोग देखेंगे। मरकुस उसका 6वां अध्याय 4 से 6 तक। मरकुस उसका 6वां अध्याय 4 से 6 तक।
यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता को भविष्यवक्ता को अपने देश और हाँ, अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता, और वो वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका। केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया। उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया, बाइबल कहता है। पहला जगह में बेत्सैदा का कुंड के वहां पे 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति, उसके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ अनुभव करने का कारण वो सही जगह में था। दूसरा, पतरस और यूहन्ना जन्म से नहीं चलने वाले व्यक्ति, वो पतरस और यूहन्ना को ध्यान से सुनने के द्वारा उसने वहां पे चंगाई को अनुभव किया। पर यहां तीसरा जगह बहुत मुश्किल वाला जगह है। यीशु कहता है, आप नबी को अपने खुद का घर में, कुटुंब में, जगह में कोई भी इज्जत नहीं है। उस इज्जत नहीं होने के चलते, उस अविश्वास के चलते क्या हुआ मालूम है? उस अविश्वास के चलते यीशु चंगा करना चाहा, फिर भी चंगा नहीं कर पाए। वहां कितना बीमार लोग थे, अलग अलग प्रॉब्लम्स वाले। मैं इसलिए पहले बोला, आपका पिटी कंडीशन में प्रभु काम नहीं कर सकता है, अफसोस का अवस्था में प्रभु काम नहीं कर सकता है। काम करने के लिए परमेश्वर को विश्वास का वातावरण का जरूरत है। आमेन, हालेलुया। अनेक बार परमेश्वर हमें दिया हुआ अनुग्रह को हम समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर हमें दिया हुआ कृपा को हम समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर हमें दिया हुआ अपॉर्चुनिटीज को हम समझ नहीं पा रहे। मैं इस इतवार के समय में प्रभु का दास होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपको दिया हुआ जिंदगी को अहम समझिए, आपको दिया हुआ परिवार को अहम समझिए, आपको दिया हुआ मौकाओं को अहम समझिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले दिनों में हमारे बच्चे लोग जब रोड में हम लोग उसको घुमाने लेके गए, उस समय में कुछ भिखारी लोग के बच्चे ऐसे ऐसे घूम रहे थे। मुझे मालूम नहीं कौन ऐसा पूछ रहे थे, ये लोग कहाँ खाना खाएंगे, ये कहाँ रहेंगे, ये लोग ऐसा क्यों है, ऐसा कोई प्रश्न मुझसे पूछ रहा था। मैं उससे बोला, देखो प्रभु ने तुझे कितना आशीष दिया है। तुम मांगने समय में खाना, तुम मांगने समय में कपड़ा, तुम रहने का घर, तुमको कोई भी चीज का चिंता नहीं रहे बिना परमेश्वर ने तुझे आशीष किया। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवादी के साथ जीना है बोल के मैं उसको सिखा रहा था। मेरा बोलने का मतलब है, प्रभु तुझे दिया हुआ घर के लिए प्रभु को धन्यवाद रहने वाले व्यक्ति बनो। प्रभु तुझे दिया हुआ मौका के लिए प्रभु को धन्यवाद देने वाले व्यक्ति बनो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी परेशानी आए, कोई भी तकलीफ आए, दूसरों के ऊपर उंगली मारने के अलावा अपने आप के अंदर जाग के देखना है, मैं कहां गड़बड़ कर रहा हूं, मैं कहां प्रभु का विरुद्ध में कर रहा हूं, मैं कहां बुराई को कर रहा हूं, मेरा ये करने के द्वारा किसका जीवन में किसका इज्जत जाएगा, किसका नाम खत्म हो जाएगा, हमें सोचना है। यीशु का खुद का गांव वाले उसके अहमियत को नहीं जान पाए। यीशु का खुद का गांव वाले उसमें विश्वास नहीं कर पाए। बाइबल क्या बोलता है मालूम है? यीशु तरस खा के उसको चंगा करना चाहता था, पर उसका अविश्वास के चलते क्या हुआ, वो कुछ नहीं कर पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज रात को 3 विषय मैंने बताए। आप क्योंकि परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य के द्वारा भले चीजों के लिए अभिषेक किए गए हैं,
सही जगह में रहिए। नंबर 2, ध्यान से पाने के लिए प्रभु से सुनिए। नंबर 3, अविश्वास नहीं, विश्वास के द्वारा जिए। विश्वास का माहौल में ही परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो सकता है। विश्वास का माहौल में ही परमेश्वर अद्भुत कामों को कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अब एक प्रश्न है, पास्टर चमत्कार तो हम पालेंगे, पर ये चमत्कार हमेशा रहेगा क्या? बहुत बारे लोग का जीवन में यही प्रॉब्लम है। बीमारी टाइम में चर्च में आते हैं, बीमारी ठीक हो जाएगा, चल जाते, फिर कभी नहीं आएंगे। नौकरी नहीं था, उपवास करेंगे, नौकरी मिल गया, उसके बाद अपने और कोई प्रॉब्लम है और कोई उपवास करेंगे, रोएंगे, सब कुछ करेंगे, सब थोड़ा ठीक हो गया तो तू जा बाढ़ में, हमको कोई मतलब नहीं है। इस तरह का अवस्था है। पर प्रश्न यह है, क्या तुम्हारे चमत्कार को बचा पाओगे? एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 14वां वचन। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 14वां वचन। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया तुम तो चंगा हो गया है। आज प्रभु आपको चंगा करने वाला है। आप सही जगह में रहने के चलते, आप प्रभु को पाने का, सुनने का इच्छा रखने के चलते, आपका विश्वास का वातावरण के चलते प्रभु तुझे चंगा करने वाला है। प्रभु तेरा परिस्थिति को बदलने वाला है। प्रभु तेरा माहौल को हिलाने वाला है। प्रभु अपने सामर्थ को प्रकट करने वाला है। प्रभु उसका महिमा को प्रकट करने वाला है। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करिए। तू आज सही जगह में है, तू सही भावनाओं के साथ बैठा है, तुम सही विश्वास का वातावरण में है। आज प्रभु तुझे चंगा करने वाला है। प्रभु आज तुझे छुटकारा देने वाला है। आमेन, ग्लोरी टू जीसस। पर ध्यान से सुनिए, काली ताली बजा के घर मत जाइएगा। ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। फिर से पाप मत करना। क्या लिखा हुआ है? फिर आज तुम चंगा हो चुका है, फिर से पाप नहीं करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य होने के नाते मेरा एक लेवल है पेशेंस का, क्षमा करने का। मैं क्षमा नहीं करता हूं, मैं मौका देता हूं, पर मौका देने के बाद अगर नहीं मानते तो मैं उससे वो रिश्ता ही काट देता हूं। मेरे को उतना क्षमा करने का, मनुष्य होने के नाते उतना नहीं है। बट परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे चंगा करूंगा, पर फिर से क्या नहीं करना। आज प्रभु की आत्मा यही आपसे कहना चाहता है। आपका परिस्थिति कैसे भी हो, प्रभु अपने सामर्थ प्रकट कर सकता है। व्यभिचार किया हुआ दाऊद को मेरा प्रिय दोस्त है बोल के बुला सकता है, तो आज किसी का भी जीवन में प्रभु चमत्कार कर सकता है। आमेन। 3 बार ठुकराया हुआ पतरस को पेंतीकोस्त का दिन में खड़ा करके प्रेरित के नाय इस्तेमाल कर सकता है, तो आज प्रभु कुछ भी कर सकता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सुन रहे, मैं क्या बोल रहा हूं? आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं? वेश्यापन में पकड़ के पतरवा करने के लिए अब्राहम के संतान लोग पतरवा करने के लिए आने समय में वो यीशु वो वेश्या को अगर क्षमा कर सकता है, तो आज प्रभु कुछ भी कर सकता है। पर आंसर ये है, अभी करने वाला चीज ये है, अभी से पाप नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड।
मैं खत्म कर रहा हूं। आप अभिषेक किए गए हैं भले चीजों के लिए। आप अभिषेक किए गए हैं लोगों को आजाद करने के लिए, बंदी होने के लिए नहीं। आप अभिषेक किए गए हैं लोगों को चंगा करने के लिए, खुद बीमार होने के लिए नहीं। आप अभिषेक किए गए हैं परमेश्वर की भले चीजों के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। यीशु इस दुनिया में जन्म लेने समय में मनुष्य को परमेश्वर से मुलाकात करना आसान नहीं था। साल में एक बार, वो भी महान बलि चढ़ाते हुए प्रभु की उपस्थिति में जा सकते थे। जाने से भी वो बाहरी कोठरी में केवल सीमित थे। वो बाहरी कोठरी से वहां वेट करना पड़ता, उसका बलिदान याजक लोग लेके जाते, महान याजक उसको लेके साल में एक बार अंदर प्रवेश करता। अगर प्रभु क्षमा करे तो वो शांति में जाते, नहीं तो वहां ही गिर के खत्म हो जाते। परमेश्वर मनुष्य से दूरी में था। पर जब यीशु जन्म हुआ, मरियम से परमेश्वर ने बोला इसका नाम इमानुएल होगा। इमानुएल का मतलब क्या है मालूम है? परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इस इतवार के समय में प्रभु की आत्मा मुझसे कहना चाहता है, ये परमेश्वर का सामर्थ का महीना में परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारा परिवार के साथ है। परमेश्वर हमारा बच्चों के साथ है। परमेश्वर हमारा मंडली के साथ है। परमेश्वर हमारे हर एक लोगों के साथ में है। हमारा नौकरी का जगह में परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ है। अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरुद्ध कौन सा शैतान खड़ा हो सकता है? अगर प्रभु हमारे साथ है तो कौन सा बीमारी तेरा विरुद्ध खड़ा हो सकता है? अगर प्रभु तेरा साथ है तो कौन सा शैतान तेरा परिवार को उखाड़ सकता है? मेरा भाई, मेरा बहन, इस इतवार के समय में परमेश्वर की आत्मा तुझसे कहना चाहता है, प्रभु तेरा साथ है। विश्वास करने वाले थाली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति जब एहसास किया कि प्रभु उसके साथ है, उस एक वचन के कारण वो खड़ा होके चलने लगा। ओह हालेलुया, ओह ग्लोरी टू जीसस। सुंदर नामक फाटक का वहां पे बचपन से नहीं चलने वाले व्यक्ति यूहन्ना और पतरस को देखते ही जब उसने एहसास किया कि परमेश्वर मेरे साथ है, उसी वक्त वो उठ के चलने लगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। आज याद रखो, तो अभिषेक किया गया है पवित्र आत्मा और सामर्थ से। याद रखो, तो अभिषेक किया गया है भले चीजों के लिए, भले चीजों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जॉन्डिस बीमारी अनुभव करने वालों को हर चीज पीला ही दिखेगा। पीला ही है ना, येलो, हाँ, हर चीज पीला ही दिखेगा। जब तेरा जीवन सही नहीं है, हर कोई तुझे सही नहीं दिखेगा। तेरा बाप तुम्हारे लिए बुरा है, तेरा माँ तेरे लिए बुरा है, तेरा पास्टर तुम्हारे लिए बुरा है, तेरा रिश्तेदार लोग तुम्हारे लिए बुरा है। जब तुम पाप में है, तुम पाप को ही पसंद करोगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर जान लेना, तो भले चीजों के लिए बुलाया गया है, तो भले चीजों के लिए बुलाया गया है। तुम बोलते होंगे, पास्टर मेरे जिंदगी को मैंने बर्बाद कर दिया, मेरे रिश्ता को मैंने बर्बाद कर दिया। मनुष्य होने के नाते लोग क्षमा करेंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बल्कि विश्वास के साथ, आशा के साथ, मैं और कभी पाप नहीं करूंगा, मेरा जो हो गया हो गया, मैं आज से एक नया रीति में जीना चाहता हूं। एक इच्छा तुम रखोगे, आज प्रभु का सामर्थ्य तेरे जीवन को बदल सकता है। पर उसके लिए तुझे सही जगह में रहना है, तुझे सही चीजों को सुनना है।
तुम्हें विश्वास का जरूरत है। अफसोस का माहौल में परमेश्वर काम नहीं कर सकता है। तुम्हारे लिए तुम्हारा परिस्थिति के बारे में, परिवार के बारे में बोलने के लिए बहुत सारे कहानियां होगा। उसका चलते, इसका चलते, मेरा माहौल का चलते, ये चलते, वो चलते, अवस्थाएं, कुछ भी तुम बोले, वो अवस्थाओं, तरस का अवस्था में प्रभु काम नहीं कर सकता है। वो केवल विश्वास की माहौल में काम कर सकता है। आमीन। खड़े हो जाए सब लोग, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। जितने भी लोग जूम में हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, अपनी आंखों को बंद करें।